गोकुल से कुछ दूर एक शांत और हरियाली से भरा गांव था। यहाँ एक वृद्धा अम्मा रहती थीं। उनका जीवन बहुत सादा था, पर दिल में अपार भक्ति थी। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले ही वे गंगा जल से स्नान करती, तुलसी को जल चढ़ाती और फिर अपने घर में ताजा माखन बनाती। यह माखन न केवल स्वाद में अद्भुत था, बल्कि पूरे गांव में शुद्धता और प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। कई दिनों से अम्मा को एक अजीब रहस्य परेशान कर रहा था। जैसे ही वह माखन का घड़ा खूंटी पर रखती, घड़ा रहस्यमय ढंग से खाली हो जाता। न दरवाजा खुलता, न कोई आवाज होती। लोग कहते, अम्मा यह तो चोरों का काम है। पर अम्मा को लगता कुछ और ही बात है। एक सुबह अम्मा ने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाएंगी। उन्होंने माखन का घड़ा भरकर उसी स्थान पर रखा और कोने में छिपकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वहां एक नन्हा अलौकिक आभा वाला बालक आया। उसके घुंघराले बाल, कानों में कर्ण फूल और नीला तेज देखकर अम्मा की सांसें थम गईं। वह बालक माखन के घड़े के पास बैठा और प्रेम से माखन खाने लगा। अम्मा का हृदय उस दृश्य से भर आया। उन्हें भीतर से अनुभव हुआ कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि वही कान्हा है जिनकी पूजा वे रोज करती हैं। उस पल उनके मन में कोई शब्द नहीं थे, केवल भाव थे। भगवान स्वयं उनके प्रेम को स्वीकार करने आए हैं। उस दिन के बाद से अम्मा के घर का वातावरण बदल गया। माखन की कमी कभी नहीं हुई। जो भी उनके घर आता, उसे उसी माखन में भक्ति और मधुरता का स्वाद मिलता। धीरे धीरे यह कथा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, जहां सच्चा प्रेम हो, वहां स्वयं कृष्ण निवास करते हैं।